नमस्कार दोस्तों, मैं तृप्ता ग्रोवर आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूं कि मोदी केयर में लोग आ तो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने ऐसे कहते हुए सुना होगा कि मुझे 2 साल हो गए, मुझे 3 साल हो गए इस सिस्टम में, लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसका रीज़न क्या होता है फ्रेंड्स? इसका रीज़न सिर्फ एक ही होता है कि वो सिस्टम में आ तो जाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से वो सिस्टम में फेल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, हमें जो है मोदी केयर ने एक सिस्टम दिया है, एक प्रूवन सिस्टम दिया है, हमें उसी के ऊपर चलना है और उसी सिस्टम के ऊपर चलकर लाखों लोग सफल हुए हैं और हम भी सफल हो सकते हैं। जिस तरीके से एक कार होती है, उसके अंदर अगर रेस दो तो गाड़ी भागने लगती है, लेकिन अगर ब्रेक ना हो गाड़ी के अंदर तो हम सही दिशा को नहीं पकड़ पाएंगे और स्पीड को अपनी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, या कोई आगे आ गया तो हम उसको रोक नहीं पाएंगे। कुछ ऐसे बैरियर्स हमारे सामने भी आते हैं जब हम मोदी केयर में होते हैं। इस सिस्टम में रफ्तार पकड़ने के साथ साथ उन ब्रेक्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि वो कौन से बैरियर्स हैं, कौन से ब्रेक्स हैं जो हमें सिस्टम में आगे नहीं बढ़ने देते। तो आज हम बात करने वाले हैं वो 10 कॉमन मिस्टेक्स की जो आमतौर पर हमारे जो कंसल्टेंट होते हैं वो कर देते हैं, और अगर वो नहीं करेंगे तो इस सिस्टम में वो जीतेंगे और 100% जीतते ही चले जाएंगे। तो आज वो 10 मिस्टेक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, और पहली मिस्टेक जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ वो है री इन्वेंट द व्हील, यानी हमें व्हील को री इन्वेंट नहीं करना है। तो यस फ्रेंड्स, ये एक ऐसी मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं। मोदी केयर ने हमें एक सिस्टम दिया है जिसे हमें फॉलो करना है, जो हमें सक्सेस के पाथ पर ले जाएगा। जो लोग प्रीवियस बिजनेस या जॉब के एक्सपीरियंस को मोदी केयर बिजनेस के साथ क्लब कर देते हैं और वैसे ही करने लगते हैं, तो फ्रेंड्स रिजल्ट भी वैसा ही होता है, यानी वो सफल नहीं हो पाते। जिस तरीके से आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक साइकिलिस्ट है, कितनी तैयारी के साथ आया हुआ है, उसने बहुत अच्छी सी ड्रेस भी पहनी हुई है, बहुत अच्छे से उसने हेलमेट को भी कैरी किया है, लेकिन वो इस साइकिल को चला नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसकी साइकिल के जो व्हील हैं वो स्क्वायर हैं। हम सालों साल से जानते हैं जो टायर है वो राउंड है, यानी राउंड शेप का टायर ही साइकिल को दौड़ा सकता है। सेम फ्रेंड्स, जब हम मोदी केयर में आते हैं तो हमें एक सिक्वेंशियल सिस्टम मिला हुआ है, यानी पहले हम परिवर्तन करते हैं, फिर शुरुआत करते हैं और फिर रफ्तार पकड़ते हैं। फ्रेंड्स, इस सिस्टम में एज इट इज़ हमें सेम फॉलो करना होता है, सेम डुप्लीकेट करना होता है। अगर हम अलग से अपना कोई सिस्टम बनाएंगे तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो ये मिस्टेक हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। एज इट इज सिस्टम को फॉलो करना है और हमें व्हील को री इन्वेंट नहीं करना है। तो फॉलो द टाइम टेस्टेड सिस्टम, ये थी हमारी मिस्टेक नंबर 1। अगर हम ये मिस्टेक नहीं करेंगे तो हम जीतेंगे और जीतते ही चले जाएंगे। अब बात करने वाली हूँ मिस्टेक नंबर 2, यानी रिफ्यूज टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। यस फ्रेंड्स, लोग सीखना ही नहीं चाहते इस बिज़नेस में। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये एक व्यक्ति है जो कि ना कुछ देखना चाहता है ना कुछ सुनना चाहता है, सिर्फ अपनी बातों को सुनाना चाहता है। आपने सुना होगा जब अपने बड़ों से कि भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, 2 आंखें दी हैं और मुंह एक ही दिया है, क्योंकि ज़्यादा देखें, ज़्यादा समझें, ज़्यादा सुने पर बोलें कम। इसी से इस बिज़नेस को, इसी चीज़ को हमें इस बिज़नेस में भी इम्प्लीमेंट करना है। अगर हम ऐसा करते हैं दोस्तों तो हम इस बिज़नेस को इफ़ेक्टिवली बिल्ड कर पाते हैं। यही गलती अक्सर लोग कर जाते हैं। आपकी, हमारी टीम में, सभी की टीम में ऐसे लोग होते हैं जो सीखना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है और कोई भी मीटिंग या ट्रेनिंग वो नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि डेमो करे बिना हम इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो जाएं और ट्रेनिंग करने लगें। वो सोचते हैं कि हमें डेमो करने की क्या ज़रूरत है, हमें होम मीटिंग करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन यहीं पर वो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। उनकी एक सोच जो होती है उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। मैं सभी से ये कहना चाहूँगी, जो भी इस सिस्टम में लीडर बने हैं और उन्होंने ग्रो किया है, वो टीचेबल बने हैं, उन्होंने सीखा है, इम्प्लीमेंट किया है। पहले उन्हें लर्न करना पड़ता है, फिर लर्न में से एल हट जाता है और आप अर्न करने लगते हैं। नेम, फेम, मनी उसी के साथ ज़रूरी है। सीखेंगे, आप सिखा पाएंगे, टीम ग्रो करेगी, और जब बिज़नेस ग्रो होगा, आई एम श्योर कि ये मिस्टेक हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जब ये मिस्टेक नहीं करेंगे दोस्तों तो हम जीतेंगे और जीतते चले जाएंगे। अगर बात करें फ्रेंड्स, 3rd मिस्टेक जो कि हम करते हैं, थिंकिंग शॉर्ट टर्म। फ्रेंड्स, हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम इस बिज़नेस को लॉन्ग टर्म बिज़नेस नहीं दोस्तों, शॉर्ट टर्म बिज़नेस मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमें अपनी
कि जिस बिज़नेस में हमें अपनी पहचान मिल रही हो, सोचो जिस बिज़नेस से हमें जनरेशन टू जनरेशन तक पैसा आने वाला हो, जिससे हमें फॉरेन ट्रिप्स मिलने वाले हो, अपने पसंद की घर गाड़ी हम सारी चीज़ें लेने वाले हों, जिसका प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो। दोस्तों आप बताइए क्या वो क्या कुछ महीनों में मिल सकता है? उस काम को करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल नहीं यानी लॉन्ग टर्म गोल बनाना होगा, उसे कुछ महीनों का समय नहीं कुछ सालों का समय देना होगा, यानी 2 से 5 साल इस बिज़नेस को बिल्ड करने में लगते हैं दोस्तों। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम इस बिज़नेस को अगर शॉर्ट टर्म समझेंगे और प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे और इसमें उसी प्रॉब्लम में हम उलझ के रह जाएंगे, फिर हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी बड़ी लगने लगेंगी। लॉन्ग टर्म और स्टेबिलिटी के साथ हम इस बिज़नेस को बिल्ड भी नहीं कर पाएंगे और हमारे सामने जो भी चैलेंजेस आएंगे वो हमें बड़े बड़े लगने लगेंगे। अगर बात करें हमें बिज़नेस वुमेन की और अगर बात करते हैं हम एक बिज़नेस वुमेन की, तो उसे इस बिज़नेस को बिज़नेस की तरह बिल्ड करना चाहिए। हमें इसमें पेशेंस रखना है, इसमें समय देना है, इसमें मेहनत करनी है। फ्रेंड्स एक चाइनीज़ बैम्बू ट्री जो होता है ना, पहले 4 साल बिल्कुल भी नहीं बढ़ता और उसके बाद वो उसमें जब किसान है खाद पानी डालना बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता होता है कि 5वें साल जब वो बैम्बू ट्री बढ़ेगा तो उसमें बहुत ट्रेमेंडसली ग्रोथ आएगी, यानी 25 से 30 फीट की ऊंचाई तक वो पहुंच जाता है और ऐसा होता भी है दोस्तों। और उस बैम्बू ट्री की मार्केट में जो वैल्यू होती है ना वो बहुत बढ़ जाती है। फ्रेंड्स उस बैम्बू ट्री की अगर बात करूं तो 4 साल उसने अपनी इंटरनल ग्रोथ की थी, अपनी जड़ें फैलाई थी और मजबूती जो उसकी 25 से 30 फीट का पेड़ उसका वजन संभाल पाया। हमें भी मोदी केयर सिस्टम में इस बिज़नेस को लॉन्ग टर्म समझ के बिल्ड करना है, 5 साल तक मेहनत करके उसका फल लेना है और सफलता आपके कदम फ्रेंड्स ज़रूर चूमेगी। मेरा मानना है कि शुरुआत में मोदी केयर में पैसों पर जो लोग फोकस करते हैं वो लाखों रुपए कभी भी नहीं कमा पाते, और जो लोग शुरुआत में फोकस मेहनत पर करते हैं उन्हें इतना पैसा आता है कि उन्हें पैसों पर फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आगे से हम आई एम श्योर इस बिज़नेस को लॉन्ग टर्म समझ के इस बिज़नेस को बिल्ड करेंगे, बिज़नेस माइंडसेट से बिल्ड करेंगे। तो ये गलती अगर हम नहीं करेंगे दोस्तों तो हम जीतेंगे और जीतते ही चले जाएंगे। अगर मिस्टेक नंबर 4 की बात करूं, नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। लोग ये गलती करते हैं कि बिजनेस तो करना चाहते हैं पर लोगों से बात नहीं करना चाहते। लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को बोल तो दिया, उन्होंने मना कर दिया तो हम किससे बात करें। फ्रेंड्स दुनिया बहुत छोटी हो गई है, मैं आपको बता दूं रियल से ज़्यादा वर्चुअल हमारे फ्रेंड्स हो गए हैं। ई कनेक्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, सोसाइटी ग्रुप, बात कीजिए। ये लोगों का बिजनेस है दोस्तों और ये बात करने का है। एकमात्र ऐसा बिजनेस है बात करने से चलता है, प्रोडक्ट नॉलेज शेयर करने से चलता है। सभी तरीके के बिजनेस सभी तरीके के बिजनेस जो होते हैं फ्रेंड्स उसमें कोई ना कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, पर हमें यहाँ पर एक सिंपल सा काम करना होता है जो कि लोगों से सबसे पहले लिस्ट बनाएं, हर दिन 5 लोगों से बात करें, अपॉइंटमेंट ले, प्लान दिखाएं, डेमो दिखाएं और कंसिस्टेंटली ये काम करते रहें। अगर ये काम नहीं किया नेटवर्क मार्केटिंग में तो नेटवर्क नहीं बनेगा, और अगर नेटवर्क नहीं बनेगा तो दोस्तों हम इस बिज़नेस को आगे भी नहीं बढ़ा सकते। यानी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और हमें ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी होगी। 5th मिस्टेक की बात करूं फ्रेंड्स, नॉट हैविंग ए बिजनेस ऑनर्स मेंटालिटी। यस फ्रेंड्स, ये गलती हम लोग हमेशा कर जाते हैं कि जो हमें इस बिज़नेस में नहीं करनी चाहिए। लोग इस बिज़नेस को या तो समीर मोदी जी का बिज़नेस समझते हैं फ्रेंड्स या अपनी अपलाइन का बिज़नेस समझते हैं। ये हम इसको अपना बिज़नेस नहीं समझते। इसी सोच के साथ हम इस बिज़नेस को करते हैं और बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, दूसरे बिज़नेस प्लान की तरफ हम जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये उनका बिज़नेस है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी मोदी केयर को ओन ही नहीं किया होता। ऑनरशिप की फीलिंग ही नहीं होती। ये माना जाता है यस मोदी केयर इज़, अगर हम माने यस मोदी केयर इज़ माई कंपनी, आई एम द ऑनर, तो वही लोग सक्सेस हो पाते हैं फ्रेंड्स जो लोग ये मानते हैं। आपने यहाँ कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो क्या हुआ, आपने करोड़ों रुपए का समय दिया है दोस्तों। तो अगर ये बिज़नेस आपका है और ये बिज़नेस आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है और आपके बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है, तो हम मोदी केयर को जितना जल्दी अपना लेंगे, इसके सिस्टम को फॉलो करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे और तो सक्सेस हमारे कदम ज़रूर चूमेगी। तो आज से हम मोदी केयर में एज ए ऑनर इस बिज़नेस को करेंगे और बिल्कुल भी इस मिस्टेक को रिपीट नहीं करेंगे दोस्तों। अगर हम ये मान लेंगे कि मैं इस बिज़नेस
का ऑनर हूँ, बिजनेस मेंटालिटी के साथ इस बिज़नेस को करेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमें सफल होने से रोक दे। तो ये मिस्टेक हमें बिल्कुल भी नहीं करनी, हमें जीतना है और जीतते ही चले जाना है। तो 6th मिस्टेक की बात करूँ दोस्तों, वो है प्रोक्रास्टिनेटिंग, यानी आज का काम कल पर टालते रहना। एक सफल व्यक्ति की क्या निशानी होती है? वो आज का काम कल पर बिल्कुल भी नहीं टालता, वो आज का काम आज ही करता है और अभी करता है। हम सभी के साथ ये होता है कि जब भी हम न्यू कंसल्टेंट को ज्वाइन कराते हैं, जब हम नेक्स्ट डे उससे होम मीटिंग के लिए बोलते हैं तो वो टाल देता है और वो बोलता है कि बाद में करेंगे, और वो बात दोस्तों कभी भी नहीं आता। फ्रेंड्स, मोदी केयर में आपको प्रोएक्टिवली काम करना होता है, सभी काम राइट टाइम पर करना होता है, न्यू ज्वाइनिस को स्पॉन्सर करना होता है, सपोर्ट चार्ट बनाना होता है, लिस्ट बनवानी होती है, उनकी गोल सेटिंग करनी होती है, होम मीटिंग करनी होती है, प्लानिंग करके उन्हें डेमो करना सिखाना होता है, प्लान प्रेजेंटेशन सिखाना होता है। तो कोई भी काम टाले बिना करेंगे हम तो टीम भी दोस्तों वही करेगी। और अगर जब हमारे पास अगर हम ऐसा काम नहीं करेंगे, यानी किसी भी काम को नहीं टालेंगे, तो टीम भी नहीं टालेगी। और हमें प्रोएक्टिव बनना है, अपनी टीम को भी वैसा ही बनाना है। तो जल्दी जल्दी हमें लोगों को अप्रोच करना है, प्लान दिखाना है और बिना टाले हमें इस बिज़नेस को बिल्ड करना है। और अगर इस आदत को छोड़ देंगे, यानी आज का काम कल पर नहीं टालेंगे दोस्तों, तो हम इस बिज़नेस में जीतेंगे और जीतते ही चले जाएंगे। तो ये मिस्टेक हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो दोस्तों, अगर 7th मिस्टेक की बात करूं तो टेकिंग रिजेक्शन ऑन द हार्ट। यस फ्रेंड्स, ये मिस्टेक भी ज़्यादातर लोग करते हैं, दिल पर ले लेते हैं लोगों के रिजेक्शंस को। न्यू ज्वाइनी जब भी किसी को बात करता है, यानी अपने मामा, चाचा, भाई, किसी नियर क्लोज कॉन्टैक्ट से बात करता है और वो बिज़नेस करने से मना कर देते हैं, तो वो उदास हो जाता है, वो रिजेक्शंस को दिल पे लगा लेता है कि कैसे उसने मना कर दिया, वो परेशान हो जाता है। तो सबसे कहने लगता है वो कि लोग मना कर रहे हैं। दोस्तों, ये सभी के साथ होता है। अगर किसी काम में चैलेंज आ रहा है तो आप सही रास्ते पर हैं, यानी किसी ने आपको नो बोला है, तो इसका मतलब वो नहीं कि उसने आपको नो बोला है, उसका अभी समय ही नहीं आया इस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए या ग्रो करने के लिए। तो रिजेक्शन से परेशान नहीं होना है, कारण फाइंड आउट करना है कि हो सकता है उसे प्लान ना समझ आया हो, उसका कोई पर्सनल इशू हो कि वो अभी स्टार्ट ना करना चाह रहा हो, या उसे कोई बिजनेस को लेके गलतफहमी हो। तो हमें इस डाउट को पता करना है और रिजेक्शन से घबराना नहीं है, उनका वाई क्लियर करना है। अगर हम ही डर जाएंगे तो हम उनका वाई कैसे क्लियर करेंगे। रिजेक्शन को दिल पर नहीं लगाना, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, एनर्जी और उत्साह को मेंटेन रखना है, न्यू लोगों को अपॉर्चुनिटी बताते रहना है। दोस्तों, अगर 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 20 तो मान ही जाएंगे। डेली बात करनी है, रिजेक्शंस को नहीं दिल पे लगाना। और उसके बाद अगर हम इस मिस्टेक को नहीं करेंगे, अगर दिल पे छोटी छोटी बातें नहीं लगाएंगे और बिजनेस को ग्रो करते चलेंगे, यानी रुकेंगे नहीं, तो हम हमेशा जीतेंगे और जीतते चले जाएंगे। मिस्टेक नंबर 8 की बात करें तो अधिकतर लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट्स, यानी वो नॉन एक्सपर्ट लोगों से एडवाइस लेने लगते हैं जिनको इस बिज़नेस के बारे में कुछ पता ही नहीं होता या उन्हें एक्सपीरियंस ही नहीं होता। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि वो अगर मान लीजिए कोई इंजीनियर है या अपनी फील्ड का कोई एक्सपर्ट है, तो आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उससे पूछेंगे तो वो आपको उतनी अच्छी सलाह नहीं दे पाएगा जो वो अपने प्रोफेशन की दे पाता है। अगर मान लीजिए कि किसी इंजीनियर से अगर आप बात करते हैं और क्या उसने डॉक्टर की पढ़ाई तो नहीं की ना, तो वो डॉक्टरी प्रोफेशन के बारे में क्या बता सकता है। चाहे आप इंजीनियर से बात करें, कॉर्पोरेट ऑफिस के वर्कर से बात करें, दुकानदार से बात करें, बैंक में काम करने वाले से बात करें, ट्रेडिशनल बिजनेस करने वाले से, चलाने वाले से बात करें, या हम उसकी एडवाइस लेकर बात करें, ये हो नहीं सकता कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप सफल हो जाएं, क्योंकि वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के डूज और डोंट्स के बारे में नहीं बताएगा। आपको अगर एडवाइस लेनी है तो आप मोदी केयर के सक्सेसफुल लीडर से लीजिए, जिन्होंने अपनी लाइफ को सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट किया है। अपने एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन से बात करें, एडवाइस लें मोदी केयर मैनेजमेंट से, जहाँ पे आपको ज़रूरत हो वो आपको सही गाइड करेंगे। और आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है कि नॉन एक्सपर्ट से आप सलाह लें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप इस सिस्टम में जीतेंगे और जीतते ही चले जाएंगे। मिस्टेक नंबर 9 की अगर बात करें, टॉकिंग नेगेटिव, यानी हमें नेवर स्पीक नेगेटिव टू एनीवन अबाउट एनीवन। ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है, ये एक बहुत डेंजरस मिस्टेक होती है। नेगेटिव बोलना, सोचना, वो हमारा एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट होने लगता है। लोगों से सिर्फ पॉजिटिव बात करनी है, अपने आप से भी कोई नेगेटिव टॉक नहीं करनी। जब कंडीशन दोस्तों पॉजिटिव होती है तो हम पॉजिटिव रहें,
तो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जब हमारे सामने कोई भी नेगेटिव कंडीशन आ जाती है, उस समय पॉजिटिव रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कोई आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोलता है, या आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं उसके बारे में कुछ बोलता है, या कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है, या आपको कभी आपके प्रोडक्ट के बारे में गलत बोला, या आपको कभी ऑर्डर डिले हो गया उसके बारे में कुछ बोला, या किसी ने बोला कि भाई प्रोडक्ट महंगे हैं, या फिर कभी कुछ भी कोई भी रीज़न अगर कोई बोलता है, तो क्या आप उस टाइम जो है आप नेगेटिव सुन लेंगे? दोस्तों, आपको उस टाइम नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सुनना है और बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। जिस तरीके से अगर आप लाखों रुपए लगाकर आप कोई बिजनेस खोलते और आपको कुछ भी लोग कहते, नेगेटिव बोलते, उसके प्राइस के बारे में बोलते या प्रोडक्ट के बारे में बोलते, तो क्या आप नेगेटिव हो जाते और दुकान बंद कर देते? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, आप बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि आपका पैसा उसमें लगा हुआ था। इसी तरीके से हमें नेगेटिविटी पे ध्यान ना देकर पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है। सेम वैसे ही हम मोदी केयर में आगे बढ़ता चले जाना है, जैसे कि आप अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेवर एवर डू नेगेटिव टॉक्स, पॉजिटिव रहना है, प्लस टीम में भी पॉजिटिविटी को ही स्प्रेड करना है, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करना है। और ये मिस्टेक जब हम नहीं करते दोस्तों, तो हम इस बिज़नेस में बहुत ग्रो करते हैं और जीतते हैं और जीतते ही चले जाते हैं। अगर मिस्टेक नंबर 10 की बात करें दोस्तों, तो नॉट मैनेजिंग द टाइम। दोस्तों, हम इस बिज़नेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं, हम इस बिज़नेस को करते हैं पार्ट टाइम में। अगर हाउसवाइफ होती हैं तो वो उसको घर के काम के साथ करती है, अगर हम जॉब में होते हैं तो हम जॉब के साथ करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं इसको, हर प्रोफेशन के लोग करते हैं, लेडीज़ करती हैं, जेंट्स करते हैं, हर तरीके के जब लोग इस बिज़नेस को कर रहे होते हैं तो पार्ट टाइम में करते हैं और ये बोलते हैं कि हमारे पास तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, जितने भी लोग आज सक्सेसफुल हुए, किसी भी फील्ड में हुए, उनके पास भी वो 24 घंटे ही थे, क्योंकि उन्होंने टाइम मैनेज कर लिया था। फ़र्क सिर्फ यही था कि उन्होंने टाइम मैनेज कर लिया था और हमने वो टाइम को मैनेज नहीं किया था। आपको क्या करना है, आप जो सोशल मीडिया पर टाइम देते हो, यानी जो फेसबुक चलाने पे टाइम देते हो, जिस टाइम आप एक्स्ट्रा सोने का टाइम आप यूटिलाइज़ करते हो, या टीवी देखने का टाइम यूटिलाइज़ करते हो, या बहुत सारे व्हाट्सअप मैसेजेस को जब आप फॉरवर्ड करते हो, और बहुत सारा टाइम जो आप गॉसिपिंग में लगाते हो, सिर्फ उस टाइम को काट कर आपको मोदी केयर के बिज़नेस को समझने में लगाना है बिज़नेस को, और उसी टाइम में आपको मोदी केयर बिज़नेस को बिल्ड करना है। कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। अगर हमने अपनी लाइफ में मोदी केयर बिज़नेस को प्रायोरिटी समझ लिया, तो आप कैसे भी उस काम को करेंगे, उस टाइम निकालेंगे उस काम को करने के लिए, क्योंकि हमने इस बिज़नेस को अपना बिज़नेस माना है और अपने बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। यानी वर्क को प्लान करेंगे और बिज़नेस को बिल्ड करेंगे, टाइम मैनेजमेंट के साथ करेंगे, और बिल्कुल भी ये गलती नहीं करेंगे टाइम मैनेज ना करने की। तो ये एक ऐसी मिस्टेक है दोस्तों जो बहुत जल्दी लोग करते हैं और इस सिस्टम में सफल नहीं हो पाते। तो अगर हमें सफल होना है तो हमें टाइम को मैनेज करना होगा और हमें जीतना है, और हम जीतते ही चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये वो 10 मिस्टेक्स थी जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहती थी कि बहुत सारे लोग इस सिस्टम में आ जाते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते। गाड़ी की कौन सी ब्रेक्स हमें कब दबानी है दोस्तों, ये हमें पता होना चाहिए। यानी अगर हम ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे, अगर हम ये गलतियां नहीं करेंगे, तो लाइफ में मोदी केयर बिजनेस में हम बहुत ग्रो करेंगे और इस बिज़नेस को उस तरीके से ही बिल्ड करेंगे जैसे कि हम अपने कोई बिज़नेस को बिल्ड करते हैं, और बहुत सारी सक्सेस हमारी कदम ज़रूर चूमेगी। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अपने नए चीज़ों के साथ।